बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले एक्सरसाइज 6.4 के हम तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमने जो ये 6.4 से पहले टेबल किया है, तो इस टेबल को अच्छे से आप लोगों ने रेडी कर लेना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो इसी टेबल के अकॉर्डिंग होने हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें इस टेबल को अच्छे से याद करना है। और जो हमने रेशियोज फाइंड की थी, साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, कोस थीटा किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, टेन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो ये वाली रेशियोज भी हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल 90 का हो। तो ये हमें डायग्राम दे दी गई है। उन्होंने कहा है कि इसके हमारे पास वैल्यूज फाइंड करनी है एक्स वाई और जी की। वाई हमें दिया गया है, वाई कितना है 4 सेंटीमीटर, एक्स भी नहीं है, जेड जी भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है अगर हमारे पास एक साइड गिवन हो और साथ एंगल गिवन हो तो हम बाकी साइड्स निकाल सकते हैं। कैसे? वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के। अब देखो, हमारे पास टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। कोस थीटा किसके इक्वल है? कोस थीटा इज इक्वल टू है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और साइन थीटा इक्वल टू है हमारे पास किसके? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब देखें, ये हमारे पास क्या है? जो थीटा के साथ होती है वो बेस होती है। ये हमें बेस दे दी गई है। अब हम यहाँ से परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं और हाइपोटेन्यूज भी निकाल सकते हैं। कैसे? अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है बेस। हमने पढ़ा कि कोस थीटा या टेन थीटा कर लेते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, बेस गिवन है और थीटा भी गिवन है। तो हम यहाँ पे लगा लेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब थीटा कितना है हमारे पास? 30। तो टेन थीटा की जगह हम 30 लगा लेंगे। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? x है, तो x लगा लेंगे। हमारे पास बेस क्या है? y है, तो y लगा लेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने जो टेबल याद किया है उसमें टेन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? टेन 30 1/√3। तो यहाँ पे हम टेन 30 की वैल्यू पुट कर देंगे। 1/√3 इज इक्वल टू है x का x और y की जगह पे क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, x/4 आ गया। अब स्टूडेंट्स, हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देनी है। 4 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, x के साथ √3 को मल्टीप्लाई कर दिया। x मल्टीप्लाई √3, 4 मल्टीप्लाई 1 हो गया। अब देखें, x इधर रह जाएगा, ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हमने फाइंड करनी है z की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास एक तो आ गया y, एक आ गया है x कितना है? 4/√3। अब हमारे पास दो साइड गिवन है, एक साइड रह गई है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। ठीक है, वो लगा के भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी फाइंड कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब साइन थीटा कितना है हमारे पास? 30 है, तो 30 आ जाएगा, इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर क्या है? x है, हाइपोटेन्यूज क्या है? z है, तो x/z आ गया। अब साइन 30 की वैल्यू क्या है? साइन 30 इज इक्वल टू है 1/2 के। अब साइन 30 की वैल्यू लगा दी, 1/2 इज इक्वल टू है x क्या है? 4/√3 और डिवाइड में क्या है? z है। फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेनी है स्टूडेंट्स। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ये हमारे पास हो जाएगा, z को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो z इज इक्वल टू है, ये 2 को मल्टीप्लाई किया 4/√3 के साथ। अब देखें स्टूडेंट्स, ये z का z आ गया। 2 को जब हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 4 जार
8 और डिवाइड में स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आ गया। तो ये हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और z की वैल्यू भी आ गई और y हमारे पास गिवन था। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास। फिर हमें डायग्राम दे दी गई है, उसमें y की वैल्यू हमें गिवन है, x भी फाइंड करना है और z भी फाइंड करना है। मतलब परपेंडिकुलर हमें दे दिया गया है, हमने बेस फाइंड करनी है और हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। y इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट 3 के, x फाइंड करना है और z फाइंड करना है। अब देखें हमें थीटा भी दे दिया गया है π/4 के। अब π/4 को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है सबसे पहले, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू, अब π/4 मल्टीप्लाई बाय 180/π करेंगे, पाई के साथ पाई कैंसिल, 4 1 इज 4, 4 4 आर 16 और 4 5 आर 20, तो ये आ गया 45 डिग्री। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास एक तो परपेंडिकुलर गिवन है, अब हम यहाँ से चाहें तो बेस की वैल्यू पहले निकाल लें या फिर हाइपोटेनियस की वैल्यू पहले निकाल लें। तो हम क्या करते हैं, हम टेन थीटा लेके बेस की वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, y है, y आ जाएगा, और बेस क्या है, x है। थीटा क्या है 45 डिग्री, टेन 45 इज इक्वल टू है y ओवर x आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स टेन 45 कितना होता है हमारे पास, 1 होता है, तो 1 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 3 है, और हमारे पास x एज इट इज आ जाएगा। फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसका क्या होता है, 1 होता है। स्क्वायर रूट 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 3, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x आ जाएगा। तो x हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स z की वैल्यू निकालने के लिए पैथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। वो क्या है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमारे पास बेस भी आ गई है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाल लेते हैं, वो ज्यादा आसान है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब बेस तो हमारे पास है, हाइपोटेनियस हमने निकालनी है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू है बेस ओवर हाइपोटेनियस। कोस थीटा कितना है हमारे पास 45 डिग्री इज इक्वल टू है x ओवर z आ जाएगा। देखे ना, ये x है और ये z है। अब cos 45 कितना होता है, 1 बाय स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 1 बाय स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा इज इक्वल टू है x कितना है, स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 आ गया, z की वैल्यू एज इट इज आ गई। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, z को 1 के साथ किया तो z आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 के साथ, तो दोनों स्क्वायर रूट में है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 2 3 आर 6, तो z इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट 6 के। तो अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और z की भी आ गई स्क्वायर रूट 6, ठीक है। अब है इसका पार्ट 3। अब पार्ट 3 में हमें z दे दिया गया है और एंगल दे दिया गया है। स्टूडेंट्स एक साइड और एक एंगल दिया गया हो तो हम बाकी की साइड्स फाइंड कर सकते हैं। x हमें फाइंड करना है, y भी हमने फाइंड करना है, z इज इक्वल टू है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास होता है साइन थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, हाइपोटेनियस गिवन है और थीटा गिवन है, तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के। अब साइन थीटा क्या है 60 डिग्री इज इक्वल टू है y ओवर z आ जाएगा। परपेंडिकुलर हमारे पास y है और हाइपोटेनियस हमारे पास z है, तो y ओवर z आ जाएगा। अब साइन 60 क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू है y ओवर 2, ठीक है। z की वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर, तो y ओवर 2 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इनकी, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू है, ये 2 स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू है 2 स्क्वायर रूट 3, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसल, बाकी क्या रह जाएगा स्क्वायर रूट 3, तो y इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर आ जाएगा साथ, ठीक है। अब हमने निकालना है बेस, तो बेस हमारे पास कैसे निकलेगी, हम टेन थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस लगा के भी निकाल सकते हैं
और cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस लगा के भी निकाल सकते हैं, और इसको हम पैथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब tan थीटा क्या है हमारे पास 60 है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है y है, बेस कितनी है x है। तो स्टूडेंट्स देखें, अब tan 60 हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट 3 होता है। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू हमारे पास आई है स्क्वायर रूट 3, तो इधर लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 और x एज इट इज आ जाएगा। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, x को स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और 1 को स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब देखें x यहाँ पे रह जाएगा, ये स्क्वायर रूट 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट 3 है, ये भी स्क्वायर रूट 3 है, तो कैंसिल हो गए, x इज इक्वल टू है 1 के आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई और x की भी आ गई। तो पार्ट 4 क्या है, हमें उन्होंने बेस दे दी है, बाकी हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस फाइंड करनी है, x और z फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स x फाइंड करना है, z फाइंड करना है, y कितना है 4 सेंटीमीटर है और थीटा हमारे पास कितना है 45 डिग्री है। अब हमने यहाँ पे फिर वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज की, tan थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब tan एज इट इज आ जाएगा, थीटा हमारे पास क्या है 45, तो 45 आ जाएगा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर कितना है x है, बेस कितनी है y है, तो x ओवर y आ गया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, tan 45 कितना होता है 1 होता है, x एज इट इज आ जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, तो x ओवर 4 आ जाएगी। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, जिनके नीचे कुछ नहीं होता उनके नीचे 1 होता है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसके पास x का x आ गया, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रह गया, z रह गया। अब थीटा इज इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, या फिर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर भी है तो हमने हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो हम कोस थीटा ही लगा लेते हैं। तो कोस थीटा इज इक्वल टू है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। अब कोस थीटा कितना है 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। बेस क्या है, बेस है y, तो y आ गया। हाइपोटेन्यूस क्या है z है, तो z आ गया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, cos 45 कितना होता है 1 बाय स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू है y कितना है हमारे पास 4 है और z का z आ जाएगा। अब इनकी सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, z को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया z आ गया, ये 4 को स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 स्क्वायर रूट 2 आ गया, तो सेंटीमीटर में ही इसका आंसर आ जाएगा। तो यही हमारे पास z की वैल्यू, x भी आ गया और z भी आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। अब हमने इनकी साइड्स और एंगल फाइंड करने हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ एक एंगल दे दिया गया है 90 डिग्री का, हमें 2 साइड्स दी गई हैं, एक एंगल दिया गया है, बाकी हमने एंगल्स खुद फाइंड करने हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास बी भी हमने फाइंड करना है, एक साइड फाइंड करनी है, मैयर एंगल ए भी फाइंड करना है और मैयर एंगल सी भी फाइंड करना है। ना ए दिया गया है ना सी दिया गया है, सिर्फ एक मैयर एंगल बी दिया गया है। अब सबसे पहले हम स्टूडेंट्स, जब हमारे पास 2 साइड्स गिवन होती हैं तो तीसरी साइड निकालने के लिए हमारे पास पैथागोरस थ्योरम होता है। वो क्या था, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस हमारे पास गिवन नहीं है तो हम उधर बी स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है ए इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट 3 के, तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। और हमारे पास बेस क्या है c, तो c क्या है स्क्वायर रूट 13, तो स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें बी स्क्वायर एज इट इज, इस स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, इस स्क्वायर के साथ भी स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3 आ जाएगा प्लस 13 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू है 13 में 3 ऐड किया तो 16 आ गया। यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल तो b रह जाएगा, ये है स्क्वायर रूट 16। तो अब देखें 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 16 होता है, तो स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा 4 रह जाएगा। b इज इक्वल टू है हमारे पास 4 के। अब हमारे पास तीसरी साइड भी आ गई, b इज इक्वल टू है 4 के। स्टूडेंट्स अब हमने फाइंड करना है एंगल, ठीक है। एंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, हमने लिखा मैयर एंगल ए फाइंड करते हैं, तो हमने कहा tan थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो देखें स्टूडेंट्स, जब हमें 2 साइड्स दी गई हों तो हम वहां से थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ए निकालना है ना, ए एंगल निकालना है, तो ए एंगल को निकालने के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर
बेस ही लेंगे ना, ठीक है, ये एक ही है और ये एक ही है, या फिर हम लेंगे बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है, या कोस थीटा ले लो या टेन थीटा ले लो। तो हमने क्या किया, हमने टेन थीटा ले लिया। नाउ टेन थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब टेन थीटा हमारे पास क्या है, ए है, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है, ए है। अब टेन ए इज इक्वल टू है, ए की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 3, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और सी की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 13, तो स्क्वायर रूट 13 आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने कहा टेन ए इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू जब हमने कैलकुलेटर से फाइंड की तो वो आएगी हमारे पास 1.7320, ठीक है। स्क्वायर रूट 13 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आएगी 3.6055, ये हमने कैलकुलेटर से निकाल लेनी है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास टेन एंगल ए क्या आ जाएगा, 0.48 आ जाएगा। अब हमने सिर्फ एंगल ए फाइंड करना है, तो ये इधर टेन है, इधर आके टेन इनवर्स हो जाएगा, तो एंगल ए इज इक्वल टू है टेन इनवर्स 0.48, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना होता है, कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन दबा के टेन को दबाना होता है, तो हमारे पास टेन इनवर्स निकल आएगा। तो हमने शिफ्ट का बटन दबा के टेन इनवर्स दबाया, तो टेन इनवर्स इज इंटू 0.48 लिख देंगे, तो वो हमारे पास एंगल निकल आएगा किसका, ए का, ठीक है। अब एंगल ए हमारे पास आ गया 25.64 डिग्री, ये हमारे पास आ गया एंगल ए। अब हमारे पास क्या रह गया फाइंड करने वाला, एंगल सी रह गया, ठीक है। दूसरा हमने क्या फाइंड करना था, एंगल सी फाइंड करना था। अब हमारे पास एंगल सी कैसे आएगा, हमें पता है कि एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 के इक्वल होता है। तो हमने कहा 180 इज इक्वल टू है मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी। अब हमने मैयर एंगल सी फाइंड करना है, तो मैयर एंगल सी को इसी तरफ रख लेते हैं। अब हमारे पास मैयर एंगल ए कितना था, 90 डिग्री था, मैयर एंगल बी कितना आया है, 25.64, तो इन दोनों को दूसरी साइड पे ले जाके माइनस कर देंगे। 180 से जब इनको माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 64.36 डिग्री, तो ये हमारे पास मैयर एंगल सी आ गया। अब स्टूडेंट्स पार्ट 2 भी सेम एज इट इज़ है, दो साइड्स दे दी गई हैं और एक एंगल दे दिया गया है। अब हमने यहाँ पे भी वही b इज इक्वल टू फाइंड करना है, मैयर एंगल a फाइंड करना है और मैयर एंगल c फाइंड करना है। अब हमें b एंगल दिया गया है, ठीक है, जगह चेंज कर दी है एंगल की। बाय पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट्स, हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, b है तो b स्क्वायर आ जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, a है तो a का स्क्वायर आ जाएगा, और बेस हमारे पास क्या है, c है तो c का स्क्वायर आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, b की वैल्यू नहीं है तो b स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू है a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें b का स्क्वायर एज इट इज, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 प्लस फिर 4 का स्क्वायर हमारे पास 16। अब b स्क्वायर इज इक्वल टू है 16 प्लस 16 32 हो जाएगा। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट खत्म हो गया। अब 32 की फैक्टराइजेशन कर लो, 32 2 1 इज 2, 2 6 आर 12, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 1 2 3 4 5, 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 और होल का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास। अब देखें स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर रूट, ये देखें ना 2 का स्क्वायर है फिर 2 का स्क्वायर है, ठीक है, फिर 2 है, तो ये स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, स्क्वायर रूट 2 रह जाएगा। तो b इज इक्वल टू है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। b इज इक्वल टू है 2 2 आर 4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। अब हमने क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करने हैं, तो नाउ हम कहते हैं मैयर एंगल a इज इक्वल टू है। अब हमने क्या फाइंड करना है, एंगल a फाइंड करना है, तो स्टूडेंट्स हम वही फार्मूला लगाते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो टेन थीटा हमारे पास क्या है, a है, तो टेन थीटा a इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है 4 है, बेस क्या है 4 है, तो 4 के साथ 4 कैंसिल, टेन एंगल a इज इक्वल टू है 1 के। अब हमने एंगल a फाइंड करना है, टेन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है।
तो अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स tan इनवर्स कैसे होता है, यहाँ पे है ना tan मल्टीप्लाई हो रहा है, tan a है तो इधर है हमारे पास 1, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू है 1/tan थीटा। ठीक है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए tan इनवर्स कहते हैं हम इसको। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास है tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स हमने कैसे फाइंड करना है, शिफ्ट tan का बटन दबा के 1 प्रेस कर देंगे तो हमारे पास tan इनवर्स 1 का आ जाएगा। तो एंगल A इज इक्वल टू है 45 डिग्री आ जाएगा। अब हम वी नो दैट, अब थर्ड एंगल कैसे फाइंड करते हैं, जब दो एंगल्स आ जाएं तो तीसरे एंगल को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमें पता है इंटीरियर सम ऑफ एंगल कितना होता है 180 के इक्वल होता है। तो हम मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल टू है 180 के। नाउ फाइंड मेजर एंगल C। अब हमने मेजर एंगल C फाइंड करना है, तो मेजर एंगल C इधर ही रहेगा। अब 180 में से माइनस कर देंगे क्या, 90 और 45, एक ये वाला एंगल और एक 90 वाला एंगल जो हमें गिवन है। अब इन दोनों को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास मेजर एंगल C क्या आ गया 45 डिग्री। तो यही था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।